नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि वसीयत से संबंधी वह सारे महत्वपूर्ण प्रावधान जो आपको अन्य वीडियो में नहीं मिलेगा। वसीयत से संबंधित सारे समस्याओं का समाधान मेरे इस एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, इसमें लॉ के प्रोविजन भी मिलेंगे और आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी मिलेगा, जिसके आधार पर इस प्रावधानों की व्याख्या की गई है। दोस्तों, इंडियन सक्सेशन एक्ट की धारा 2 के अंतर्गत में विल की परिभाषा दी गई है, वसीयत की परिभाषा दी गई है। उस परिभाषा के अनुसार वसीयत वह दस्तावेज है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति अपने पूरी संपत्ति का उसके मरने के बाद कैसा उसका कार्रवाई हो, उसका अधिकारी कौन होगा, वह संपत्ति किन लोगों में बांटी जाएगी, इसके बारे में प्रावधान करता है। दोस्तों, तो वसीयत वह दस्तावेज है जिस पर वसीयतकर्ता ने अपनी संपत्ति को अपने मरने के बाद कैसे उस संपत्ति का डिस्पोजल होगा, इसके बारे में प्रावधान किया है। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है, क्या विल को रजिस्टर्ड कराना जरूरी है, यानी वसीयत को रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। दूसरा प्रश्न उठता है दोस्तों, विल बना देने के बाद, वसीयत बना देने के बाद और वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाए तो फिर भी वसीयत को रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। तीसरा है दोस्तों कि अगर एक रजिस्टर्ड वसीयत के द्वारा आपका हक, यानी आप उसके पट्टीदार का, गुतिया का हक और शेयर अगर मारा जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उस रजिस्टर्ड बिल को कैसे कैंसिल कराएं। दोस्तों, अब बिल को कैसे लिखा जाता है इसे समझें। बिल के एक सादे पन्ने पर पूरे के पूरे बिलकर्ता का नाम, उसका पूरा संपत्ति का विवरण और किसे बिल दिया जा रहा है, किसे वसीयत के माध्यम से संपत्ति दी जा रही है, उसका पूरा विवरण दिया जाएगा। दोस्तों, बिल के प्रत्येक पन्ने पर बिलकर्ता का हस्ताक्षर, बिलकर्ता के 2 गवाह जिसके समक्ष उन्होंने बिल बनाया उसके हस्ताक्षर होने जरूरी है। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि बिल को रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। नहीं दोस्तों, बिल को रजिस्टर्ड कराना जरूरी नहीं है। दोस्तों, सेक्शन 18 इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है दोस्तों कि वे सारे दस्तावेज जिनके लिए रजिस्ट्री कराना ऑप्शनल है, उसी में विल भी आता है। दोस्तों, यानी सेक्शन 18 इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार विल को रजिस्टर्ड कराना जरूरी नहीं है। दोस्तों, आप कहेंगे कि अगर वसीयतकर्ता की मृत्यु हो गई तब उसके द्वारा बनाए गए वसीयत को हम कैसे रजिस्टर्ड कराएंगे। इसका प्रावधान दोस्तों इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 40 में दी गई है कि अगर वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाए तो वसीयत ग्राही को उस वसीयत को लेकर के रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना होगा, उसे एक गवाह के माध्यम से साबित करना होगा कि वसीयतकर्ता ने यह वसीयत किया, और वहाँ पर यह प्रमाणित करना होगा कि हाँ, ये वसीयतकर्ता ने अपनी संपत्ति का वसीयत मेरे नाम से किया और ये गवाह है जिसके समक्ष ये वसीयत बनाया गया। वैसी परिस्थिति में रजिस्ट्रार उस वसीयत को रजिस्टर्ड कर देंगे। अब दोस्तों, आइए देखते हैं बिल को किन किन आधार पर कैंसिल कराया जा सकता है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कविता कन्वर बनाम मिस तमीला मेहता के केस में यह ऑब्जर्व किया कि किन किन आधार पर आप अपने वसीयत को कैंसिल करा सकते हैं। कविता कन्वर बनाम मिस तमीला मेहता के केस में दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निम्न रूप से व्याख्या की और निम्न प्रावधानों के अनुसार बिल कैंसिल कराने के प्रावधान का वर्णन किया है। पहला है संदेहास्पद घटनाक्रम। संदेहास्पद घटनाक्रम क्या है दोस्तों? अगर मान लीजिए बिलकर्ता गलत सिग्नेचर कर दिया, सिग्नेचर एक जगह करना है लेकिन वो कर दिया अनेक जगह, 2 या 3 जगह वो सिग्नेचर कर दिया, तो यह संदेह उत्पन्न होता है कि आखिर कौन सा ऐसा मैंने दबाव पड़ा जिसके चलते यह संदेहास्पद घटनाक्रम उत्पन्न हुआ कि वह एक से अधिक जगह पर अपना LTI या सिग्नेचर दे दिया। टेस्टेटर की मानसिक स्थिति, बिलकर्ता की मानसिक स्थिति। अगर बिलकर्ता साउंड माइंड है, एकदम स्वस्थ चित है, तो अपना बिल कर सकता है, लेकिन अगर बिलकर्ता किसी दबाव में है तो निश्चित तौर पर वैसे बिल को कैंसिल कर दिया जाएगा। कविता कन्वर वाले केस के अपने जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन बिंदुओं पर व्याख्या की है। तीसरा है दोस्तों संपत्ति का गलत विवरण। मान लीजिए वो वसीयत बनाया लेकिन उसमें अपने भाई के हिस्से का भी संपत्ति लिख दिया, वैसी परिस्थिति में उस बिल को कैंसिल करा दिया जाएगा। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल सिर्फ और सिर्फ आपके शेयर का होगा, अपने भाई और अन्य परिवार के किसी व्यक्ति के शेयर का नहीं हो सकता। चौथा है दोस्तों बिल ग्राही की बिल बनाने में सक्रिय भूमिका। दोस्तों, जिसके नाम पर बिल बनाया जाता है ऐसा प्रावधान कानून में किया गया है कि वह व्यक्ति जिसके नाम पर बिल बनाया जाता है वह बिल बनाते समय उपस्थित न हो, लेकिन अगर जिसके नाम पर बिल बनाया गया, अगर यह प्रमाणित हो गया कि उसकी सक्रिय भूमिका बिल बनवाने में थी, तो निश्चित तौर पर वैसे बिल को कैंसिल कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसके अतिरिक्त और प्रावधान है दोस्तों जिसके ऊपर में आप अपने वसीयत को कैंसिल करा सकते हैं। पहला प्रावधान है दोस्तों, बिल अगर धोखे से बनाया गया, फ्रॉड से बनाया गया तो कैंसिल कर दिया जाएगा। बिल अगर क्वर्सन से बनाया गया, दबाव डालकर बनाया गया, वसीयत दबाव डालकर बनाया गया, तो उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। बिल अगर नाजायज प्रभाव में ला करके बनाया गया तो उसे भी कैंसिल कर दिया जाएगा। प्रेम या
सहानुभूति के दबाव में आकर के कोई व्यक्ति बिल बना देता है। निष्पादन की कमी। दोस्तों, बिल को निष्पादित करने के लिए वसीयतकर्ता को उसके प्रत्येक पन्ने पर अपना सिग्नेचर करना पड़ता है। अगर इसमें कहीं भी त्रुटि पाई गई तो बिल को कैंसिल कर दिया जाएगा। बिल कर्ता का क्या इंटेंशन था, क्या इरादा था बिल बनाते समय, अगर उसका इरादा कोई गलत था तो निश्चित तौर पर बिल को कैंसिल कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगला है दोस्तों फॉर्जरी, जालसाजी। अगर जालसाजी करके किसी बिल को आप बना दिए जहां पर आपकी कैपेसिटी नहीं है, या किसी दूसरे के नाम से सिग्नेचर करना है और आप सिग्नेचर करके एक फॉर्जर बिल बना लिए, एक जाली बिल बना लिए, उसे भी न्यायालय के द्वारा कैंसिल कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगला है दोस्तों रिवोकेशन, निरस्त किया जाना। वह बिल जो खुद वसीयत करता चाहे कि हम निरस्त कर दें, वो कभी भी उसे निरस्त कर सकता है। दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि अपने उपरोक्त प्रावधान में कविता कन्वर बनाम मिस तमीला मेहता वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रावधान किए जिसके अनुसार आप अपने किसी भी रजिस्टर्ड बिल को भी कैंसिल करा सकते हैं। दोस्तों, अब अगला जजमेंट है दोस्तों नरेंद्र सिंह राव बनाम AVM महेंद्र सिंह। सिविल अपील नंबर है दोस्तों 6918 6919 ऑफ 2011। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में कहा दोस्तों कि अगर एक व्यक्ति एक से अधिक बिल बनाता है तो उसका बिल कैंसिल कर दिया जाएगा, चूंकि एक से अधिक बिल बनाने का प्रावधान नहीं है। दोस्तों, अगर बिल बनाने वाला एक से अधिक ज़्यादा स्टाम्प खरीदा तो निश्चित तौर पर उसका बिल को कैंसिल कर दिया जाएगा, चूंकि बिल एक ही स्टाम्प पर बनाया जाता है, ज़्यादा स्टाम्प खरीदने की आवश्यकता नहीं है। एक से अधिक अंगूठे का निशान, अगर बिल पर एक या एक से अधिक अंगूठे का निशान पाया गया तो ऐसे बिल को भी कैंसिल कर दिया जाएगा। बाहर वाले के नाम पर बिल बनाना। दोस्तों, जनरली वसीयत लोग बनाता है अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए, लेकिन अगर किसी बाहरी व्यक्ति के लिए बिल या वसीयत बना दिया गया तो ऐसे संदेहास्पद बिल को भी बड़े संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा और थोड़ी सी गलती पाए जाने के बाद उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। अगला है दोस्तों कि बिल हॉस्पिटल में और अंतिम समय में बनाया गया है और इसके बारे में बिल में व्याख्या नहीं की गई है, तब बिल को कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर बिल को आप अंतिम समय में बनाते हैं, वैसी परिस्थिति में वहाँ उस डॉक्टर के बारे में और उस अस्पताल के बारे में उस बिल में लिखना जरूरी है। दोस्तों, अगर ऐसा नहीं किए तो बिल को कैंसिल कर दिया जाएगा। उपरोक्त ये सभी प्रावधान नरेंद्र सिंह राव बनाम AVM महेंद्र सिंह राव के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया है। दोस्तों, अगला प्रावधान है बिल पर कम से कम एक गवाह होना जरूरी है। ऐसे तो बिल पर 2 गवाह की जरूरी है, अगर 2 गवाह न हो तो बिल कैंसिल होगा, लेकिन न्यायालय ने कहा कि अगर न्यायालय में एक भी गवाह के द्वारा बिल को प्रस्तुत किया जाता है और प्रूव किया जाता है तो ऐसे बिल को सही मान लिया जाएगा, वरना उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि बिल क्या है, बिल कैसे लागू किया जाता है, बिल के कैंसिल करने के कौन कौन से प्रावधान हैं। इन सभी चीज़ों पर मैंने प्रोविज़न और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आपको बताने की चेष्टा की। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा वीडियो ख़त्म हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।